आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। आइएगा आप सभी हमारे साथ। आज मैं आपको ऐसी ऐतिहासिक जगह ले जा रही हूँ जो हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर का सबसे सुंदर पर्यटक स्थल है। जी हाँ, आज मैं आपको परशुराम भगवान जी और रेणुका माता के दर्शन करवाने ले जा रही हूँ। हमारे कुलिष्ट देवी देवता है, हम उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। चलिएगा आप सभी भी हमारे साथ। रेणुका जी जाने के लिए दो रास्ते पड़ते हैं, नाहन और ददाऊ से, और पौंटा साहिब, राजवन और सोन से। हम तीसरे रास्ते से जा रहे हैं, पौंटा साहिब, राजवन और मालगी से होकर जा रहे हैं। मालगी से होकर बहुत ही घने जंगल, डरावने जंगल है, पर बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं वहाँ पे। चलिएगा हमारे साथ। अब हम चल पड़े हैं राजवन से। हमारा राजवन भी बहुत सुंदर है, देखिएगा चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। यह है सीसीआई कॉलोनी। हम पहुंच गए हैं हाईवे पे। चारों तरफ जंगल ही जंगल है यहाँ राजवन में। मैं पूरे परिवार के साथ जा रही हूँ देवता के दर्शन करने। पहली बार हम साथ जा रहे हैं घूमने, क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं कॉलेजों में, फिर हम साथ जाने का मौका नहीं मिलता। ये है हमारी ला देवी का मंदिर। बहुत ही घना जंगल है यहाँ भी राजवन में। अब राइट हैंड सोन जाने का रास्ता है, यह है लेफ्ट हैंड मालगी का। हम जा रहे हैं मालगी से होकर। बहुत ही घने जंगल है, गांव है रास्ते में, पर थोड़े दूर है, सड़कों के पास नहीं है गांव। बहुत ही घने जंगल, देखिएगा आप सभी। और ये है जहाँ बादल फटा था सिरमौर में। आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में भी डाला था, जहाँ बादल फटा था सिरमौर में, और एक पूरा परिवार तो बेचारा दब गया था मिट्टी में। यहाँ फटा था बादल। ये मालगी की तरफ है जगह, बहुत ही भयानक जगह है यहाँ पे। देखो कैसा डरावनी जगह बन गई है। यहाँ पे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर हैं। पेड़ों का भी बहुत नुकसान हुआ था यहाँ पे। और इससे आगे भी है, पता नहीं कहाँ फटा होगा जंगल में, और ज़्यादा पता नहीं कहाँ कहाँ नुकसान हुआ होगा। देखो बहुत ही बुरे हाल है। अब तो 6-7 महीने हो गए तब भी ये हाल है। सड़कों के भी बुरे हाल हो गए हैं। हर तरफ मिट्टी मिट्टी है, जहाँ भी देखें। यहाँ जंगल में एक अकेला ही मंदिर है, गांव आसपास नहीं है। बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है। अब एक जगह रुक गए थे, यहाँ पे बहुत ही सुंदर जगह थी। ये है चीड़ के फूल, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे चीड़ के। फिर हमने सोचा एक घड़ी यहाँ पे टहल लेते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, घने घने जंगल, डर भी लगता है। यहाँ आसपास कोई गांव भी नहीं है। राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। और आज हमारे भाई का बर्थडे है, इसीलिए हम रेणुका जी जा रहे हैं, जो कि हमारे कुल देवता भगवान श्री परशुराम जी का मंदिर है जहाँ पर, और उनकी माता जी रेणुका जी का भी मंदिर है। तो हम सभी विद फैमिली वहाँ पे जा रहे हैं, और आप सभी को भी दिखाएंगे कि रेणुका जी कैसा है, और आप भी इस ट्रिप को एंजॉय करें। स्टे ट्यून। पहला ब्लॉग है मेरा विद फैमिली वाला। यस। अब हमारा विश्राम भी हो गया है, अब जा रहे हैं हम रेणुका जी। बहुत ही घने जंगल, देखो डरावने से कुछ भी नहीं दिख रहा है, कि ना जानवर दिख रहे हैं ना आदमी दिख रहे हैं, कहीं गांव भी नहीं है पास में। बहुत ही लंबे लंबे पेड़ हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं रेणुका जी। रेणुका जी के पास ही गिरी नदी में एक डैम बना हुआ है, वो भी दिखाऊंगी मैं। बहुत ही सुंदर डैम है ये है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी रोका हुआ है डैम में। हमें HRT की बस भी मिली थी रास्ते में। देखा आपने, हमें रास्ते में कुछ भी नहीं मिला, एक ये बस मिली है HRT की बस।
कोई ट्रैफिक नहीं इस रास्ते में, तभी हम यहाँ से आए थे मालगी होकर। स्तोन से होकर तो बहुत ट्रैफिक होती है। बहुत ही सुंदर पुल बना हुआ है यहाँ पे। ये है हमारी गिरी नदी। यहाँ से ददाऊ से होकर आगे से भी आई है, पर ददाऊ से फिर स्तोन, फिर राजवन, फिर पोंटा पहुँचती है, फिर यमुना नदी में मिलती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। किसी ने होटल बनाया है नदी के पास। यह है ददाऊ। नाहन से होकर जो रास्ता आता है ददाऊ होकर आता है। बहुत ही बड़ी मार्केट है यहाँ पे। और रेणुका जी के पास एक गांव है, बहुत ही सुंदर है। देखिएगा आप सभी भी, बहुत सुंदर गांव है, बहुत अच्छे घर बनाए। हम पहुंच गए हैं रेणुका जी। ये है एंट्री रेणुका जी की। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखिएगा आप सभी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। अभी नवंबर में मेला लगता है। यहाँ पे चारों तरफ दुकान ही दुकानें होती है। चलने के लिए भी जगह नहीं होती। लाखों के हिसाब से भीड़ होती है यहाँ पे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तब भी वो रात को यहाँ आ जाते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। फिर स्नान भी करते हैं। मैं दिखाऊंगी, स्नान गृह भी है। ये है ताल, जो परशुराम भगवान जी के नाम से हैं। और यहाँ पे मंदिर परिसर के पास ही पार्किंग भी है। बहुत बड़ी पार्किंग है। मेले में तो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं करने देते, पर अभी तो ले जा सकते हैं। ये परशुराम भगवान जी का ताल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये मेन गेट है। अब हम जाएंगे स्नान गृह, वहाँ स्नान करके आएंगे, तब परशुराम भगवान जी और माँ रेणुका के दर्शन करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी प्राकृतिक झील है जो माँ रेणुका के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं जब दग्नि ऋषि स्वर्गलोक चले गए थे माँ रेणुका के पति, तो माँ रेणुका अकेली पड़ गई थी, तो उन्होंने एक झील का रूप ले लिया था और जाते जाते परशुराम भगवान जी को वचन दिया था कि मैं नवंबर में दशमी और एकादशी के बीच में आपको दर्शन भी दूंगी और मिलने भी आऊंगी। तब से यहाँ पे बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है और सभी अपने कुलिष्ट देवता परशुराम भगवान जी की पालकी सजाकर यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है मेले में। यह है प्राकृतिक झील माँ रेणुका की। बहुत ही सुंदर झील है। यहाँ पे लाखों की तादाद में मछलियाँ भी है। इनको हम खाना खिलाते हैं। मैं घर से लेके आई थी रोटी। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए तो, क्योंकि हमारे कुलिष्ट देवी देवता है, हमारे आस्था का प्रतीक है ये। अभी पानी थोड़ा गंदा हो गया है क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई और रंग रोगन किया जा रहा है मेले के आयोजन के लिए, और इसलिए मछलियाँ भी पास नहीं आ रही है डर के मारे। यह है हमारे प्राचीन मंदिर कुलिष्ट देवता परशुराम भगवान जी का। ये शिला है जहाँ पे इन्होंने परशुराम भगवान जी ने तपस्या की थी। और ये कुंड है, हमारे कुलिष्ट देवता का मंदिर है। यहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक ढंग से दिखा नहीं पाऊंगी, कैमरा भी ले जाने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे माँ दुर्गा का मंदिर भी है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और विष्णु भगवान के 10 अवतार भी दिखाए गए हैं यहाँ पे। बहुत ही दुर्लभ दर्शन होते 10 अवतार के। परशुराम भगवान जी का 6वां अवतार है विष्णु भगवान का। बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पे। ये माँ सरस्वती का मंदिर है। यहाँ पे आज भीड़ नहीं है, कम ही लोग हैं। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाते। यह है विष्णु भगवान के 10 अवतारों के दर्शन कीजिएगा आप सभी भी हमारे साथ। बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पे। लाइट नहीं थी आज, फिर ठीक ढंग से दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। यह है विष्णु भगवान जी।
तो ये है हमारे कुलिष्ट देवता परशुराम भगवान जी, छठे अवतार है विष्णु भगवान जी के। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं भगवान जी के। हम तो यहाँ आते रहते हैं क्योंकि हमारे कुलिष्ट देवी देवता हैं ये। बहुत ही बढ़िया मंदिर है, सुंदर। अब जा रहे हैं हम माँ रेणुका के दर्शन के लिए। प्राचीन मंदिर है माँ भगवती का। यहाँ पे एक शिला भी दिखाई थी वीडियो में मैंने आपको। यहीं पे परशुराम भगवान जी ने भोलेनाथ की तपस्या की थी और भोलेनाथ ने खुश होकर परशुराम भगवान जी को प्रसाद दिया था, जिसके नाम से परशुराम भगवान जी पड़ा इनका नाम। यह है भोलेनाथ का मंदिर। यह है परशुराम भगवान जी और भोलेनाथ जी। यह है उनका डमरू। ये गणेश भगवान जी है और इधर ये प्राचीन मूर्तियां हैं। ये कामधेनु गाय हैं। Now we are going to the old मंदिर of रेणुका माता जी। इस बार से मेरे हॉस्टल से यूनिवर्सिटी के लिए है। और मेरी यूनिवर्सिटी में तो आप आई हो। ऐसे मेरा हॉस्टल है, मेरी यूनिवर्सिटी है, पता है? सेल्फी पता है? मेरा हॉस्टल यहाँ है और मेरी यूनिवर्सिटी ऊपर है, पता है? इतनी चलाई मैं रोज चढ़ती हूँ। मेरे फोन में भी ले रहे हैं। अब हम जा रहे हैं पुराने मंदिर में। यहाँ चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है, सीढ़ियाँ भी हमने शॉर्टकट मारा था। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है, ताल का भी और रेणुका जी का भी। ये है पुराना मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है। जब मेला लगता है तो यहाँ परशुराम भगवान जी की पालकी वगैरह यहाँ लेके आते हैं और किसी की जो मन्नत होती है यहाँ बाल भी कटवाते हैं इस मंदिर में। अभी तो ये बंद। अब चलिए हमारे साथ चिड़ियाघर देखने, आपको भी दिखाऊंगी। तपस्वी कोई हाँ बगुल बगुल ऐसा कुछ करके बगुला। हाँ बगुला, इट्स कॉल्ड बगुला। पर वो दूसरा होता है, वो फ्लेमिंगो बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ये बतख और फ्लेमिंगो का तरह दिखता है। ये बेचारा कोने में ही रहता है, इसको एंजाइटी अटैक आता है। ये बेचारा डिप्रेस्ड, ही इज अ डिप्रेस्ड पर्सनालिटी हियर। हाउ आर यू? नहीं डरता, मेरे को मेरे से फैमिलियर है। नहीं नहीं, डर थोड़ी ना रहा वो। दीदी खड़े हुई है, उसके साथ हाइट कंपेयर करिए अपनी। तो मैं नीचे हूँ फिर भी। हाँ जाओ, आप ही हो खड़े। नहीं दीदी डराओ नहीं, नजदीक ले जाओ। नहीं मारता वो, कितना डरना बेचारा, कितना रेस्ट। और इतने ये तब से यही है, तब से ये यही है, जब से क्या बोलते हैं हम आते थे 2-3 साल से देख रहा हूँ मैं इसको। अब जा रहे हैं यहाँ रेणुका झील के पास। माँ का बहुत ही सुंदर मंदिर है, आपको भी दर्शन करवा रही हूँ, कीजिएगा दर्शन। बहुत ही सुंदर है माँ की मूर्ति यहाँ पे। अब आप सभी से विदा मांगती हूँ। अगली वीडियो फिर कल दिखाऊंगी, चिड़ियाघर भी दिखाऊंगी, बहुत कुछ दिखाऊंगी चिड़ियाघर में, जैसे भालू और तेंदुए।